ये पाकिस्तानी ड्रोन है जो निगरानी के लिए आए थे, लेकिन सेना भारत की पहले से ही तैयार थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब तक खौफ के साए में है दर्शकों, और मुनीर को भारत के दूसरे अटैक का खौफ सता रहा है। आर्मी चीफ ने भी आज पाकिस्तान के खौफ के कई सबूत दिखाए। ड्रोन का मकसद भारतीय सैन्य तैयारियों की जानकारी लेना माना गया है। ये ड्रोन हमला नहीं बल्कि निगरानी और कमजोरी तलाशने के लिए था दर्शकों। 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे। 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। अजीत डोवाल ने बहुत बड़ी चर्चा छेड़ दी। हमें बदला लेना होगा, हमें बड़ा बदला लेना होगा, हमें अपने अंदर आग जलाकर रखनी होगी। ये पाकिस्तानी ड्रोन है जो निगरानी के लिए आए थे, लेकिन सेना भारत की पहले से ही तैयार थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब तक खौफ के साए में है दर्शकों, और मुनीर को भारत के दूसरे अटैक का खौफ सता रहा है। आर्मी चीफ ने भी आज पाकिस्तान के खौफ के कई सबूत दिखाए। पहला सबूत, पाक सीमा पर अपने बंकर तेजी से मजबूत कर रहा है, बना रहा है, जो इशारा है कि पाक भारत की संभावित कार्रवाई से बचाव की तलाश में है। दूसरा सबूत, सीमा के पास नए कवर और डिफेंस ढांचे ऐसी गुफाओं में है दर्शकों। यह संकेत देता है कि पाकिस्तान हमले की आशंका से डरा हुआ है। और एक और सबूत, भारत की सीमा में जासूसी ड्रोन, ये जो आपको दिख रहे हैं, इससे घुसपैठ कर रहा है। 10 जनवरी को जम्मू कश्मीर में सीमा पर लगभग दर्शकों 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, और 11 और 12 जनवरी को जैसलमेर में भी 2 से 3 ड्रोन घुसपैठ करते हुए दिखे, जो सेना ने ट्रैक किए। ड्रोन का मकसद भारतीय सैन्य तैयारियों की जानकारी लेना माना गया है। यह ड्रोन हमला नहीं बल्कि निगरानी और कमजोरी तलाशने के लिए था दर्शकों, ताकि पाकिस्तान जान सके भारत किसी कार्रवाई की तैयारी में है या नहीं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है, यानी पाकिस्तान अब अटैकिंग नहीं, डिफेंस मोड में आ चुका है, घबराहट में है। पाकिस्तानी सेना भारत की हर हलचल से पहले अलर्ट रहना चाहती है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान में डर का माहौल बना था। आपको याद होगा, पाकिस्तान सैटेलाइट इनपुट से भारत की तैयारी देख रहा था। सैटेलाइट इनपुट देखकर ही भारत ने सीज फायर के अमेरिका से भीख मांगी थी। पाकिस्तान ने भारत से भीख मांगी थी, यानी साफ है पाकिस्तान अब भारत से जंग नहीं झेल सकता है, और इसलिए ड्रोन, बंकर और सीज फायर के सहारे डर छिपाने की कोशिश में लगा हुआ है। बड़ी बात यह है, आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत की तैयारी भी बता दी है, सुन लीजिए। 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे। 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सकें। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सकें। और कह दिया कि जो हमारे साथ इतिहास में अत्याचार हुए, अन्याय हुए, उसका बदला लेना होगा। क्या कहते हैं, आज का स्वतंत्र भारत हमेशा से उतना स्वतंत्र नहीं था जितना अब दिखाई देता है। हमारे पूर्वजों ने बड़े बलिदान दिए, आरएसएस और बीजेपी ने कोई बलिदान नहीं दिया। बलिदान गांधी के साथ लोगों ने दिए। दक्षिणपंथी जो थे, उन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया, वो तो अंग्रेजों के साथ ही थे, वो तो उनके पिट्ठू थे। दक्षिणपंथी तो सारे गद्दार थे बेसिकली, देखा जाए तो। गहरे अपमान सहे, दक्षिणपंथी ने कोई अपमान नहीं सहा। जो ब्रिटिश के साथ है उनका क्या अपमान होता है। कई लोगों को फांसी भी चढ़ाया गया, तुम्हारे लोगों को नहीं, देशभक्तों को चढ़ाया गया, गद्दारों को नहीं। हमारे गांव चलाए गए, सभ्यता को नष्ट किया गया। आप तो फिर भी उनसे पेंशन या वजीफा ले रहे थे। हमारे मंदिरों को लूटा गया। हमारे मंदिरों को तो इतना नहीं लूटा गया, और गजनी आके 1026 में चला गया और 2-4 बार लूट के चला गया, लेकिन हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन हिंदू मंदिर जितने टूटे इतिहास में, उससे 1000 गुना ज़्यादा मंदिर, जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर तोड़े गए, मिट्टी में मिला दिए गए। किसने? क्या उन्हें तोड़ने वाले हिंदू नहीं थे क्या? वो शर्मनाक इतिहास है ना। एक्चुअली वो शर्मनाक इतिहास को आप कहेंगे कैसे कि जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर किसने तोड़े?
एक्चुअली सच बात तो ये है कि अगर मंदिरों का इतिहास देखा जाए तो भारत में हिंदुओं के अंदर मंदिरों का तो कोई परंपरा ही नहीं थी। मंदिरों की परंपरा ही जैन और बौद्ध से स्टार्ट होती है। उन्होंने मंदिर स्थापित किए, उन्होंने मूर्तियां स्थापित की, तब हिंदुओं को बाद में भान हुआ कि अच्छा हमें भी करना चाहिए, हमें भी मंदिर बनाने चाहिए। और किसके मंदिर बनाओगे? वो लोग कुल देवी वगैरह उनके रहते, कुल देवता होते थे, उसके मंदिर होते थे उनके, बाकी तो कोई गॉड ही नहीं था। अब डोवाल साहब कहते हैं इतिहास भारत के हर युवा के सामने चुनौती रखता है जिसके भीतर आग होती है। फिर कहते हैं बदला शब्द शायद सही ना लगे, लेकिन बदला अपने आप में बड़ी हकीकत है। गांधी ने कभी बदला लेने की बात नहीं की। गांधी तो युग पुरुष है, नानक जैसे, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे। गांधी ने कभी बदला लेने की बात नहीं की। बदला लेने की बात तो कमजोर लोग करते हैं, जैसे मोदी या डोवाल। ये बदला लेने की बात कर रहे हैं और एक ही दिन में यहाँ हाथ में डमरू लेके, ड्रेस पहन के शंकर भगवान की अपने आप को ब्रह्मांड के स्वामी बताते हैं। उधर वो 1026 की बात करते हैं, 1026 महमूद गजनी। लेकिन कुछ बदलता नहीं है साहब। 1000 हो, 1026 हो या 2026 हो, जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। आप कहोगे 1026 एंड 2026 सेम है? बिल्कुल सेम है साहब, बिल्कुल सेम है। गजनी हमारा सोना लूट के ले गया, बस इतना ही तो था। और ट्रंप वेनेजुएला का काला सोना लूट के ले गया सारा 2026 में। कैसी रही? दुनिया नहीं बदलती साहब, दुनिया वही रहती है। जैसे पहले कुछ लोग उसका सामना नहीं कर पाए, गजनी आया लूट के चला गया, वैसे ही आज भी ट्रंप आया और लूट के चला गया। फर्क कितना है? 1000 साल का, एग्जैक्टली 1000 साल का। 1026 एंड 2026, 1026 का साल और 2026 का साल। क्या फर्क है साहब? क्या इंसान बदला है क्या? तो किससे बदला लोगे? अगर आपको लगता है कि डोवाल साहब और मोदी जी, आपको लगता है कि सोमनाथ मंदिर में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ हमारे साथ में, तो सब एक काम कीजिए, जो अब अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए कि जो ट्रंप कर रहा है। पहले भी जिसके हाथ में लाठी होती थी, भैंस उसकी होती थी। पहले भी लोग जो अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, उनके सामने लोग टिक नहीं पाते थे और आज भी टिक नहीं पाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले डोवाल जरा एक बार मुंह से निकाल के तो बताएं, जो ट्रंप कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। उन्होंने भी तो वही किया जो महमूद गजनी ने किया। तो ट्रंप भी तो आज का महमूद गजनी हो गया ना, इसका मतलब। अब उसके बाद ग्रीनलैंड हथिया लेगा, फिर उसके बाद ईरान हथिया लेगा। तो आजकल का जो गजनी है, जो 2026 का है, उसको कौन रोकेगा? ये वैभवशाली बातें, परंपरा की बातें, संस्कृति की बातें, महान सोच की बातें, जरा एक बार मोदी और डोवाल मिलके जरा एक बार कहें तो सही कि ट्रंप तुमने गलत किया भाई, ये निज़ाम हमें मंजूर नहीं, हम फाइट करेंगे, हम फाइट करेंगे वेनेजुएला के लिए, हम फाइट करेंगे अपना डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीनलैंड के लिए, हम फाइट करेंगे ईरान के लिए। जरा एक बार बोलो, अन्याय है ना, अत्याचार है ना। तो जैसे पहले उस जमाने में 1026 पे लोग अत्याचार का सामना नहीं कर पाए, उस टाइम लोगों में कायरता थी, तो आज भी तो सरकारों में कायरता है ना। 1000 साल का डिफरेंस है, इंसान तो वही है, कायरता भी वही है साहब, कोई फर्क नहीं है। फिर कहते हैं दुश्मनों से बदला। पहले एक काम करो, दुश्मन को फिक्स कर लो। दुश्मन है कौन? अफगान, गजनी में अफगानिस्तान में है ना। तो एक काम करते हैं कि सारे अफगानों से बदला ले लो, आप अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दो। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और वो आतंकवादी है, और आपको आतंकवादी पसंद है, आप तालिबान के साथ बहुत खुश हैं, तो आप कैसे कर सकते हो? बदला कैसे ले सकते हो?